वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। कंट्रोलिंग, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आज का जो टॉपिक है हमारा। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कंट्रोलिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस बताते हैं। जैसे कंट्रोलिंग में कई बार डिफ़िकल्टी रहती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ये एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन बताता है। एम्प्लॉय का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो एम्प्लॉय का मोरल है, वो यहाँ पे कई बार अफेक्ट हो जाता है ह्यूमन बिहेवियर के कारण। ह्यूमन बिहेवियर अगर सही नहीं होता तो एम्प्लॉय का मोरल या एम्प्लॉय का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो अफेक्ट यहाँ पे होता है। सो एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर आर सच एरियाज वेयर दिस प्रॉब्लम अराइज। इट लॉसेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। डिफ़िकल्टी क्या रहती है यहाँ पे, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन क्लियर नहीं रहता, ह्यूमन बिहेवियर क्लियर नहीं रहता, इस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहता, तो इस कारण से इफ़ेक्टिवनेस होता है वो लॉस होता है, इफ़ेक्टिवनेस में कमी आती है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहता और क्वांटिटेटिव टर्म में यहाँ पे एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता। तो एक तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कई बार नहीं मिल पाता एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है और उस कारण से कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आती है। क्वालिटी तो मेंटेन हो जाती है लेकिन क्वांटिटी यानी कि अप्रोच लेकर आना, एम्प्लॉयज़ लाना, एम्प्लॉय को एक साथ बनाए रखना, ये थोड़ा कई बार नहीं रह पाता। सेकेंड पॉइंट है इसमें लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कई बार फैक्टर्स जो होते हैं ना बाहर के, जैसे गवर्नमेंट, सप्लायर्स, पॉलिसीज़, कंपटीशन, ये सारे एंटरप्राइज कंट्रोल नहीं कर पाती। ये कंट्रोल की लिमिटेशन है। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये चीज़ें बहुत रूप अलग अलग तरीके से चेंज होती है। जैसे अचानक से टैक्स बढ़ जाना, अचानक से कोई नए एपिडेमिक आ जाना, अचानक से कोई बीमारी फैल जाना, अचानक से कोई पॉलिसी चेंज हो जाना गवर्नमेंट की, कंपटीशन बढ़ जाना, कोई चीज़ अचानक से इन्फ्लेशन को लेकर आ जाना, किसी चीज़ के द्वारा इन्फ्लेशन आ जाना, तो डिफ्लेशन आ जाना, प्रॉफिट मार्जिन कम होना, बाहर का जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बहुत ही कम वे में रहता है। तो इस लिटिल कंट्रोल के कारण ये कंट्रोलिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को भी। एक पॉइंट ऐसा भी थर्ड जो बताता है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय का ऊपर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो उनकी फ्रीडम को अफेक्ट करता है। एम्प्लॉय पे ज़्यादा कंट्रोल भी एक तरीके से नुकसानदायक हो सकता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो कंट्रोल इज़ रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को कंट्रोल पसंद है बट एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना वो फॉलो कर सके उस चीज़ को। ज़्यादा कंट्रोलिंग में एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लाती है उनकी फ्रीडम के ऊपर। इसके बाद पॉइंट दे रखा है जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्टली अफेयर रहता थोड़ा। इसमें लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम और एफर्ट लगता है। ये एक स्मॉल एंटरप्राइज एफर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज है, उनको यहाँ पे एक एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना थोड़ा यहाँ पे भारी पड़ जाता है। ये एक इसका लिमिटेशन माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बता रखा है कि कॉस्टली अफेयर हमने पढ़ा। इसके बाद जो 4 हमने पॉइंट पढ़े ये सारे इनके बारे में बताते हैं कि एक तरीके से कंट्रोलिंग अगर देखा जाए तो कुछ तरीके से लिमिटेशन इसकी आती है। हमने सारे पॉइंट पढ़े, चारों पॉइंट में हमने ये देखा कि जैसे कॉस्टली अफेयर है, एम्प्लॉय को कंट्रोल करने में एक तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं रहता। कई बार ये एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्वांटिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये सारे क्या है, लिमिटेशंस है कंट्रोल के। और आज हमने 4 लिमिटेशंस कंट्रोलिंग के पढ़े हैं।